हेलो एवरीवन। इंग्लिश की सबसे बेस्ट क्लास कौन सी है? ऑनलाइन इंग्लिश की सबसे बेस्ट क्लास मेरे हिसाब से मेरी है, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस इतने बच्चे आते हैं क्वेरी करने के लिए, पूछने के लिए, बताने के लिए। दवा के स्कैम्स चल रहे हैं, दवा के ऑनलाइन, और बड़े बड़े नाम, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम मेरे पास वो हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चों ने मुझे आकर बताई हैं वो सारी चीज़ें, ठीक। और अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, जिसने मुझसे 3-4 महीने पढ़ा, सीरियस होकर पढ़ा, प्रैक्टिस भी करी, और अगर उसको नहीं आया बोलना, तो कमेंट बॉक्स नीचे पूरा ओपन है, आप मुझे एक बार बता सकते हो। जिसने मुझसे पढ़ा हो 3-4 महीने सीरियस हो गए प्रैक्टिस के साथ, अगर उसको नहीं आया तो मुझे बता सकते हो। ओपन है कमेंट बॉक्स बिल्कुल। और इस चीज़ पर मुझे कोई घमंड नहीं है, आई एम नॉट वेरी स्टबन ऑन दिस कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ पर बहुत घमंड है, लेकिन ना, मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ बच्चों के पीछे, उन्हें समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए, वीकली क्लास देने के लिए, नोट्स देता हूँ, रिकॉर्डिंग्स देता हूँ, हर चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। इवन डाउट्स आते हैं वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कंपेयर करोगे मार्केट के साथ मेरी फ़ीस के चार्जेस, तो शायद सबसे कम ही निकलेंगे, ठीक है। जो लाइव क्लासेस से कंपेयर करना, रिकॉर्डेड क्लासेस से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ। तो अगर कोई भी बच्चा है जो वाकई में सीखना चाहता है, जो वाकई में मेहनत करने के लिए तैयार है, इफ़ दैट पर्सन एक्चुअली वांट्स टू लर्न, कैन कम टू मी, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। ऊपर नंबर दिया व्हाट्सएप पर, आप कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आपको बेसिक क्लास करनी हो या स्पोकन करनी हो, हम किसी भी रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो पर आते हैं और आज की चीज़ों को हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, मेरा एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। मेरे पास कुछ था, मुझे कुछ था, मेरा कुछ था। ऐसे सेंटेंसेस में हम पोजेशन की बात करते हैं। पोजेशन के ऊपर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पोजेशन में सेंटेंस नॉर्मली रहता है, बस वहाँ पर हैव को एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग में बी को एक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, और एक्शन में तो एक्शन होता ही है। ये 3 चीज़ें ही हैं जो आपस में एक दूसरे को चेंज करती रहती है और पूरी इंग्लिश को घुमाती रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं कई बार क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेंटेंस है, मेरा एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। पास्ट की बात कर रहे हैं, मेरा कुछ था, मेरा कुछ नहीं था, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा और एक्शन आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आया मेरा नहीं था, आए, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, साथ में आया नॉट, एक्शन आया हैव। तो आई डिड नॉट हैव। अगर यही सेंटेंस होता कि मेरा कुछ था पास्ट में, तो डिड हैव के अंदर छुपकर वो हैड बन जाता। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ना कि हैव, ठीक है। तो सेंटेंस बना, आई डिडंट हैव एनी प्लान, मेरा कोई प्लान नहीं था टू बिकम एन एक्टर, एक एक्टर बनने का। तो आई डिडंट हैव एनी प्लान टू बिकम एन एक्टर, मेरा एक्टर बनने का कोई प्लान नहीं था। मैं कॉलेज के बाद गौरी से मिलने यहाँ आया था, ठीक है। मैं कॉलेज के बाद गौरी से मिलने यहाँ आया था। मिलने के लिए, मिलने, ऐसे सेंटेंसेस में हम टू या फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। के लिए का सेंस है, फॉर में आईएनजी लगा देते हैं, मतलब फॉर के साथ एक्शन में आईएनजी लगा देते हैं। टू का सेंस आता है तो उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो सेंटेंस है, मैं यहाँ आया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डिड कम, डिड के साथ एक्शन है तो छुपकर सेकंड फॉर्म बना देगा और वो बन जाएगा आई केम हियर, मैं यहाँ आया था। क्यों आया था? गौरी से मिलने, टू सी गौरी। मिलने के लिए आप मीट या सी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी कॉल है। सो आई केम हियर टू सी गौरी, मैं यहाँ गौरी से मिलने आया था आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई केम हियर टू सी गौरी आफ्टर कॉलेज, मैं यहाँ कॉलेज के बाद गौरी से मिलने आया था। उनका परिवार चाहता था कि मैं काम करूं और अच्छा पैसा कमाऊं। देखो, कोई जब किसी से कुछ चाहता है, इसमें एक छोटी सी फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो चाहता है वो वाला सेंटेंस तो ऑब्वियसली पहले ही आएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो, तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं और मैं क्या चाहता हूं कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आई वॉन्ट, इसके बाद आएगा वो पर्सन जिससे मैं चाहता हूं। वॉन्ट के तुरंत बाद मैं किससे चाहता हूं? मैं तुमसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुमसे। इसके बाद लगेंगे टू, आई वॉन्ट यू टू, और जो चाहता हूं फिर वो चीज़ आ जाएगी। ये फॉर्मेशन आपको हर सेंटेंस में एज इट इज़ काम आएगी,
ठीक है, पहले जो चाहता है, फिर वांट, फिर जिससे चाहता है, फिर टू, फिर जो काम चाहता है, बस ये फॉर्मेशन ऐसे ही आएगी। तो उनका परिवार मुझसे चाहता था कि मैं काम करूं और अच्छा कमाऊं। हर फैमिली वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वांट के अंदर फिर से डिड छुपा हुआ है। हर फैमिली वांटेड मी, मुझसे चाहती थी, मुझे नहीं चाहती थी। अगर सिर्फ मी पे खत्म हो जाता तो मुझे चाहती थी, लेकिन सेंटेंस है हर फैमिली वांटेड मी टू वर्क। ठीक है, तो उनकी फैमिली चाहती थी कि मैं काम करूं। हर फैमिली वांटेड मी टू वर्क एंड अर्न वेल, और अच्छा कमाऊं। सिंपल है ना सेंटेंस। सो हर फैमिली, उनकी फैमिली वांटेड मी टू वर्क एंड अर्न वेल, तो उनकी फैमिली चाहती थी कि मैं काम करूं और अच्छा कमाऊं। ठीक है, वो इतने संपन्न थे कि नौकरी करके पैसा कमाना मेरे लिए संभव नहीं था। संपन्न मतलब वेल ऑफ, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेल ऑफ, कि एक फैमिली है जो अच्छे पैसे वाली है, काइंड ऑफ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना अच्छे पैसे वाले, तो इंग्लिश में इसको वेल ऑफ बोलते हैं। ठीक है, वो इतने संपन्न थे, देवर सो वेल ऑफ। अब वो थे, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, वो किसी कंडीशन में थे। सो दे वर सो वेल ऑफ। सो का मतलब क्या है, सो का मतलब है इतना। यहाँ पर जो सो का सेंस है, सो का मतलब इतना भी जाता है, बहुत भी जाता है। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इतने सेंस को पकड़ती है। देवर सो वेल ऑफ, वो इतने वेल ऑफ थे, वो इतने संपन्न थे कि मतलब नौकरी करके पैसा जमा करना मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं उनको इम्प्रेस कर सकूं। ठीक है, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए वो संभव नहीं था। ठीक, तो मेरे लिए संभव नहीं था, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, इसमें कुछ एक्शन तो दिख नहीं रहा है हमें। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, टू अर्न विद अ जॉब। ठीक है, यहाँ पर विद का मतलब क्या है, नौकरी करके या नौकरी से। ठीक, तो किसी चीज़ का इस्तेमाल करके का जब सेंस आता है तो हम यहाँ प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने विद का यूज़ किया है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अर्न विद अ जॉब, कि एक नौकरी की मदद से इतना पैसा कमाना मेरे लिए संभव नहीं था। उन्होंने मुझसे पहले एक घर खरीदने की शर्त रखी। ठीक है, शर्त रखी मतलब एक कंडीशन रखी, शर्त को इंग्लिश में वहाँ पर हम कंडीशन बोलेंगे। तो शर्त रखी मतलब उन्होंने मुझे कंडीशन दी। कौन सा सेंटेंस है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया दे, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया गिव। डिड छुपा गिव में और क्या बना, गेव। सो दे गेव मी अ कंडीशन, उन्होंने क्या दी, उन्होंने मुझे एक कंडीशन दी, टू बाय अ होम फर्स्ट, कि पहले घर खरीदो। तो उन्होंने मुझे क्या कंडीशन दी, पहले घर खरीदने की कंडीशन दी। सो दे गेव मी अ कंडीशन टू बाय अ होम फर्स्ट, कि उन्होंने पहले मुझे एक घर खरीदने की कंडीशन दी, शर्त रखी उन्होंने पहले मुझसे घर खरीदने की। मुझे जो भी मिला वो करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने वुड का इस्तेमाल करा है। क्यों इस्तेमाल करा है, क्योंकि वो चीज़ कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, जब इसको मिलता था तो वो उस काम को करता था। ठीक है, तो यूज टू और वुड के सेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में भी सेंटेंस को बनाते हैं कि हम कोई काम किया करते थे। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो इस सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। ये तीनों सेंस में सेंटेंस जाएगा। हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है, फिलहाल अभी हम इस सेंटेंस को यहाँ नहीं बना सकते हैं सारा। ठीक है, तो मुझे जो भी काम मिलता, जो भी, वॉट एवर, अभी हमने परसों सैटरडे कोई एक्स्ट्रा क्लास में वॉट एवर, हु एवर, हुम एवर, हुज एवर, ये सब सीखा है। ठीक है, तो वॉट एवर मतलब जो भी, और ऐसा सेंस जिसमें कोई काउंटेबल चीज़ ना हो, सेलेक्टेड चीज़ ना हो। अगर जैसे मान लो मैंने अपनी अलमारी खोली, मैंने कहा तुम्हें जो भी शर्ट चाहिए वो ले लो, अलमारी में लिमिटेड शर्ट हैं। ठीक है, लिमिटेड शर्ट्स हैं, तो आप वहाँ पर विच एवर का यूज़ करोगे, विच एवर शर्ट यू वांट टू पिक यू कैन। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार तुम्हें जो खाना है खा लो, ठीक, जैसे आप मुझे कह रहे हो सर मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुम्हारा मन है खा लो, ऑर्डर कर लो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं रैंडम, मैंने यहाँ पर आपको सेलेक्टेड ऑप्शन नहीं दिए। अगर मैं ये कहूँ देखो फ्रिज में देखो कुछ रखा है और जो मन है खा लो, तो विच एवर आएगा। लेकिन अगर मैंने आपको रैंडमली बोला कि भाई जो मन है तुम्हारा ऑर्डर कर लो, जो मन है खा लो, यहाँ पर वॉट एवर आएगा, क्योंकि अब वो चीज़ें रैंडम है। ठीक है, सेलेक्टेड नहीं है। तो मुझे जो भी मिलता मैंने वो करना शुरू कर दिया। सेंटेंस अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन स्टार्ट प्लस आईएनजी का सेंस आएगा। जब भी कोई काम करना चालू करने का सेंस आए तो वहां पर स्टार्ट
में डूडस छुपेंगे, जो भी है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगेगी, स्टार्ट की लगेगी, और उसके साथ जो एक्शन है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने करना चालू कर दिया। आई स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर आई वुड गेट, वॉट एवर जो भी आई वुड गेट। सेंटेंस को उल्टा भी बना सकते थे कि वॉट एवर आई वुड गेट आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मैंने बहुत सारे सीरियल और टीवी शोज में काम किया। ठीक है, मैंने बहुत सारे टीवी शोज और सीरियल्स में काम किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। अगर ये हो कि मैं कर चुका हूँ, मैंने किया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते। फिलहाल अभी सेंटेंस में जो सेंस दे रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही दे रहा है, तो वी डोंट हैव टू डू सो मेनी चेंजेस इन दिस सेंटेंस। ठीक है, सो आई वर्कड इन सो मैनी, आई वर्कड अगेन सेकेंड फॉर्म वर्क की, क्योंकि डिड छुपा हुआ है। आई वर्कड इन सो मैनी सीरियल्स, अब यहाँ पर सो किस चीज़ का सेंस दे रहा है, बहुत सारी का, सो मैनी। ठीक है, मैनी क्यों लगा, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, मच का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। सो आई वर्कड इन सो मैनी सीरियल्स एंड टीवी शोज, मैंने बहुत सारे सीरियल्स और टीवी शोज में क्या किया, काम किया। उन दिनों गुजारा करना बहुत मुश्किल था, उन दिनों गुजारा करना बहुत मुश्किल था। देखो, गुजारा करने के लिए अगर आपको मैनेज वर्ड का यूज़ करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैनेज से अच्छा हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसको नेटिव स्पीकर ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेट बाय। मैं क्या करता हूँ, मैं जितनी भी एडवांस या मॉडर्न चीज़ें हैं ना, मैं वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि पहले क्लास में जब कवर हो जाए तो हम यहाँ पर करें। ये गेट बाय का यूज़ क्लास में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो उसके यूज टू हो चुके हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमने समझी हैं क्लासेस में। ठीक है, जैसे यूज टू के साथ आप एक्शन में आईएनजी लगाओगे। ठीक है, सो दे हैव गॉट यूज टू यूजिंग दीज, कि वो इनको इस्तेमाल करने के यूज टू हो चुके हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यूज टू के साथ एक्शन में आईएनजी नहीं लगाते, उनको लगता है कि भाई टू लग रहा है, आईएनजी नहीं आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, सो दे हैव गॉट यूज्ड टू यूजिंग दी स्ट्रक्चर्स, तो वो इन स्ट्रक्चर्स को यूज करने के यूज टू हो चुके हैं, आदी हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पर हम समझ रहे हैं गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। जैसे मैं कहूँ कि यार आई डोंट हैव मनी टू गेट बाय, मेरे पास तो भी गुजारे के लिए भी पैसे नहीं है, कैन यू गिव मी सम मनी टू गेट बाय। ठीक है, यू डोंट हैव मनी, हाउ वुड यू गेट बाय, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम कैसे गुजारा करोगे अपना, ऐसे। तो फिलहाल सेंटेंस है, उन दिनों गुजारा करना बहुत मुश्किल था, इट वॉज सो हार्ड टू गेट बाय दोस डेज। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इट वॉज सो हार्ड, इट वॉज टू हार्ड, इट वॉज सो डिफिकल्ट, ठीक है, टू गेट बाय दोस डेज, उन दिनों गुजारा करना। हालांकि मेरा परिवार भी संपन्न था, हालांकि ऑल दो लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने कई बार बताया है, जो दो होता है उसके दो यूजेस होते हैं। एक तो हालांकि का कैजुअल वर्जन हो गया, जैसे ऑल दो का यूज़ किया है वैसे आप दो लगा सकते हो, थोड़ा सा कैजुअल टोन देगा वो। दूसरा, दो का मतलब बट के सेंस में भी जाता है, बहुत कैजुअल, और सेंटेंस के लास्ट में भी लगा देते हैं, शुरू में लगा देते हैं। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर कल क्लास ले लो, मैं क्या, देखो यार कल मैं क्लास लेना तो चाहता हूँ, आई रियली वांट टू टेक क्लास टुमारो, आई एम बिजी दो, लेकिन मैं बिजी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल तो लूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आई कैन कम विद यू इफ़ यू वांट मी टू, बट आई डोंट हैव मनी दो, या फिर बट को हटा दो, आई डोंट हैव मनी दो, या फिर दो आई डोंट हैव मनी। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंसेस में दो सेंटेंस के लास्ट में ही आपको मिलेगा। ठीक है, जब नेगेटिव का सेंस है, और अगर हालांकि का सेंस है तो वो शुरू में मिल जाएगा। तो ऑल दो, हालांकि मेरी फैमिली भी, मेरा परिवार भी संपन्न था, मतलब पैसे के मामले में मेरा परिवार भी ठीक था, अच्छा था, सेटल्ड था। सो ऑल दो माई फैमिली वॉज वेल ऑफ टू। ठीक है, टू एज वेल ऑल्सो, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। इनको हमें कहाँ यूज़ नहीं करना है, इनको हमें नेगेटिव या क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना है। हम इनको कहाँ यूज़ करेंगे, हम इनको सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, इवन या ईदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं विच आर नॉट एक्चुअली ग्रामर का स्ट्रक्चर में पॉइंट नहीं आते हैं। ये हमें कंफ्यूजिंग चीज़ों के अंदर अलग से लेने पड़ते हैं। तो जब भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो मैं इन सारी चीज़ों को ना ऑब्जर्व करता रहता हूँ, इन चीज़ों को अलग से नोट डाउन कर लेता हूँ, और इन चीज़ों के ऊपर फिर मैं उनको पढ़ाता हूँ अच्छे से कि भाई ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से सोचूं तो मुझे कहाँ क्या चैलेंज आएगा, तो मैं वहाँ से उन चीज़ों को पकड़कर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जो इंग्लिश आना और इंग्लिश पढ़ाना बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स।
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, दे कैन स्पीक इवन बेटर देन मी, इवन बेटर देन लॉट्स ऑफ टीचर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू टीच। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, दे आर सो गुड एट ग्रामर, मतलब वो ग्रामर में शायद मुझे भी कहीं स्टैंड ना करने दें, आई कांट मैच अप टू दैम इन ग्रामर। ठीक है, लेकिन वो स्पोकन में नहीं मतलब वो बोल नहीं सकते, वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश की ग्रामर को बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स हैं ऐसे, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ टीचर्स लाइक दिस, दे कांट टॉक इन इंग्लिश, यस दे नो द ग्रामर स्ट्रक्चर्स, द रूल्स, द फॉर्मेशंस, दे नो वेरी वेल वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट व्हेन इट कम्स अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश दे हैव अ वेरी टाइट हैंड इन दैट। ठीक है, सो ऑल दो माई फैमिली वॉज वेल ऑफ टू, हालांकि मेरी फैमिली भी काफ़ी संपन्न थी, लेकिन मैं उनसे कोई एहसान नहीं चाहता था। एहसान को हम बोलते हैं फेवर। ठीक है, डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो, दैट डोंट डू मी एनी फेवर, मुझ पर कोई एहसान मत करो। ठीक है, लेकिन मैं उनसे कोई एहसान नहीं चाहता था, बट आई डेंट वॉन्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ये है, एक्शन है टू, वॉस एक्शन है वॉन्ट, बट आई डोंट वॉन्ट टू हैव। हैव का यहाँ पर मतलब है लेना। ठीक है, टेक का यूज़ भी कर सकते हो, हैव का यूज़ भी कर सकते हो। आई डोंट वांट टू हैव एनी फेवर फ्रॉम दैम, लेकिन मैं उनसे कोई एहसान नहीं चाहता था, मैं उनसे कोई एहसान नहीं चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे कुछ दिन तक भूखा भी रहना पड़ रहा था। अब देखो, ऐसे सेंटेंस में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। गलती उनकी ये है कि हमें ये समझाया गया है कि हैव टू डू, नीड टू डू, वांट टू डू जो होते हैं वो एक्शन की ना, वो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होते हैं। ये चीज़ हमें पढ़ाई गई है, समझाई गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो पार्ट होते हैं, हैव टू डू, नीड टू डू, वांट टू डू, ये एक्शन का पार्ट नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू छुपा हुआ है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो आई डोंट हैव टू वेक अप ही बनेगा। तो मुझे कोई करना पड़ रहा है, एक्शन है हैव टू डू समथिंग। तो अगर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो आईएनजी लगेगा, हैविंग बनेगा। मुझे कुछ दिनों तक भूखा भी रहना पड़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आई वॉज हैविंग टू। ठीक है, इवन का यूज भी के सेंस में आ गया, आई वॉज इवन हैविंग टू स्टे हंग्री फॉर सम डेज। ठीक है, मैं 2-3 दिन तक लगातार काम करता था। फिर वही वाली बात आ गई, यूज टू या वुड, वुड यहाँ पर सही आएगा। आई वुड वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर 2-3 डेज। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब दोनों कीजिए। थैंक यू।